अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ ज़िंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये ज़िंगर तैयार होता है। चिकन ज़िंगर इतना ज़बरदस्त जूसी अंदर से और ऊपर से इतना ये क्रिस्पी चिकन तैयार होता है। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से मसाला जात और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ जो घर में मौजूद होते हैं, उन मसाला जात और उन इंग्रेडिएंट्स के साथ हम घर में ज़बरदस्त सा ज़िंगर तैयार करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमें चिकन बोनलेस के हमने पीसेस ले लेने हैं। इस तरह से आपने बड़े पीसेस ले लेने हैं, बोनलेस और पत्ते-पत्ते कटवा लेने हैं। और अब हमने इसको मैरिनेशन करना है। सबसे पहले हम इनमें मसाला जात में 2 चम्मच 2 से 3 चम्मच सिरका ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच चिली सॉस और 2 से 3 चम्मच ही सोया सॉस के ऐड करके हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। इसमें हमने मसाला जात की क्वांटिटी जो है वो कम रखनी है, लेकिन डालने हमने इसमें 3 से 4 मसाला जात हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, थोड़ी-सी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे पिसी हुई, थोड़ा-सा हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा-सा हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। क्वांटिटी आपने कम रखनी है क्योंकि चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से आपने मसाला जात का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी-सी हम इसमें कुटी मिर्च डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, ज़रूर डालिएगा। थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिंपल से ये मसाला जात है और चिकन है और इसकी मैरिनेशन हमने कर लेनी है। इसको हम अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे क्योंकि चिकन के पीसेस जो हैं बड़े हैं। मेरे पास 3 बड़े साइज़ के चिकन बोनलेस पीस थे। इससे हम ईज़िली 5 से 6 ज़िंगर ईज़िली तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बड़े पीस थे इसलिए मैंने इनको पहले कट नहीं किया। मैंने सोचा क्यों ना हम ज़िंगर जब तैयार हो जाएँ फिर हम इसको ईज़िली कट कर लेंगे। अब हमने इसको मसाला जात लगा दिया है, इसको हम स्टे दे देंगे। 5 से 6 घंटे हम इसको रेस्ट देंगे और फ्रिज में हम इसको मैरिनेशन करने के लिए रख देंगे और बाद में हम इसको निकालेंगे। उससे पहले हम इसकी मैरिनेशन हमारी रेडी हो जाए तो अब हमने इसको 5 से 6 घंटे बाद इसको चिकन को निकाल लिया है। ये देखें इस तरह से इसका मसाला अच्छी तरह से इस चिकन में ऑब्ज़र्व हो चुका है। अब हमने मैदे को तैयार करना है जिसमें हमने इसको फ्राई करना है। मैदा हमने ज़्यादा लेना है, 1 किलो मैंने मैदा लिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने नमक और हाफ़ टी स्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे। इन तमाम मसाला जात के साथ इस मैदे को हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक बाउल में पानी लेना है, बाउल बड़ा लें, उसमें पानी डाल लें और अब हम जो हमने चिकन मैरिनेशन की थी उसको भी निकाल लेंगे और अब इससे पहले हम मेयोनीज़ लेंगे। मेयोनीज़ में हमने बंद गोभी ऐड कर देनी है। ज़िंगर में बंद गोभी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत इससे ज़बरदस्त टेस्ट आता है। मेयोनीज़ में हमने इस बंद गोभी को मिक्स कर देना है। आप अलग से भी लगा सकते हैं मेयोनीज़, लेकिन इसमें बंद गोभी में ऐड करने के बाद इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब हमने जो मैदा मिक्स करके रखा था और चिकन को हमने मैरिनेशन करके रखी थी, इस चिकन में हम इसको कोट कर लेंगे। कोट करने का तरीका आप ध्यान से देख लें। चिकन को आपने अच्छी तरह से दबा-दबा के इस मैदे में कोट करना है। ये देखें, ताकि चिकन के ऊपर जो है मैदा जो अच्छी तरह से लग जाए। इसी तरह से अब दूसरे पीस को भी हम इसी तरह मैदे में इसको कोट कर लेंगे, दबा-दबा के इस पे मैदा लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से दबाएँगे तो इसके क्रम्स बनना शुरू हो जाएँगे, इसको पानी में ऐड कर देंगे। इसी तरह से तीसरे चिकन पीस को भी हम इसी तरह से मैदे में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ताकि हमारे जो क्रम्स हैं वो अच्छे से बन जाएँ। ये देखें, इस तरह में हमने एक दफ़ा इसको पानी में डिप करना है और अब हमने जो फर्स्ट में डिप किया था चिकन पीस को, उसको हम बारी-बारी निकाल लेंगे। ये देखें, अब जो आपने कोटिंग करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपका चिकन जो है वो अच्छी तरह से मैदे में डिप हो जाए और पेंदे में बिल्कुल भी मैदा मैदा रहे, जो है बर्तन में बिल्कुल भी नज़र ना आए। अच्छी तरह से इसको दबाएँगे। ये देखिए इसके कितने ज़बरदस्त क्रम्स बन चुके हैं। साइड पे इसको इसी परात में रखते जाएँगे क्योंकि हमने बड़ा बर्तन इस्तेमाल किया है, चिकन पीसेज़ हमारे बड़े थे, इसलिए हम इस बड़े बर्तन का और खुले मैदे का इस्तेमाल करेंगे। मैदा आपके पास जितना ज़्यादा होगा उतने ही आपके क्रम्स जो हैं वो अच्छे बनेंगे। ये देखें, इसको भी हम साइड पे रख देंगे और इसी तरह से हम बारी-बारी दूसरी चिकन को भी फ्राई कर रही हूँ। सॉरी जी, ये हम इसको कोट कर लेंगे मैदे में अच्छी तरह से, क्रम्स बना लेंगे। इसको दबा के अच्छी तरह से जितना आप इसको दबाएँगे मैदे में, उतना ही इस पे जो है क्रम्स अच्छे से बन जाएँगे और क्रिस्पी सा चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें जनाब, अब हमारे चिकन पे जो है अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। ये मैदा हम वेस्ट नहीं करेंगे, इस मैदे को मैं
सेव कर लूँगी, फ्रिज में रख दूँगी एक शॉपर में डाल के, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊँ तो इससे मैं झींगा तैयार कर सकूँ। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद हम जैसे ही इसमें चिकन डालेंगे, हमने आँच को थोड़ा-सा लो कर देना है, ताकि चिकन जो है वो ऊपर से जल ना जाए। इसको फ्राई करने में हमें तकरीबन 9 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने चिकन के बड़े पीसेस लिए हैं। अगर आप चिकन के छोटे पीसेस ले रहे हो तो वो 6 से 7 मिनट में ईज़िली कुक हो जाते हैं। ये बड़े पीसेस हैं, इसलिए इसको 9 से 10 मिनट फ्राई होने में लगेगा। और जैसे ही हमारे चिकन फ्राई हो जाएगा, हम इसके ज़बरदस्त से बर्गर तैयार करेंगे, ज़िंगर बर्गर की तैयारी करेंगे। ये देखिए चिकन हमारा ज़बरदस्त सा रेडी है। एक साइड से बल्कि दोनों साइड से हमारा जो फ्राई हो चुका है ज़िंगर। ये देखें, इसके क्रम्स देखें, इसका जूसीपन इतना ज़बरदस्त था, अंदर से इतने सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहते, क्योंकि हमने इसको ये देखें इसको फ्राई किया है। और फ्राई करने के बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। ज़बरदस्त से हमारे ज़िंगर चिकन तैयार हो चुका है। अब एक कटोरी में हम लेंगे केचप और मायोनीज़, और बंद गोभी हमने पहले ही रेडी करके रखी थी। अगर आप बड़ा पीस खाना चाहते हैं चिकन का तो बड़ा ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसके 2 पीसेस भी कर सकते हैं। बन मैंने ले लिए थे, किसी भी कंपनी के आप बन अच्छे से ले लें जिसका टेस्ट अच्छा हो। अब हमने ये जो बंद गोभी और मायोनीज़ की सॉस तैयार की थी, इसको हम एक स्लाइस पे स्प्रेड कर लेंगे। एक स्लाइस पे हमने इस मायोनीज़ और बंद गोभी को स्प्रेड कर लिया। चिकन का पीस रखेंगे। चिकन का पीस अगर आप बड़ा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप बड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक स्लाइस पे हम केचप लगाएंगे, और बंद गोभी का अगर आपके पास बड़ा पत्ता मौजूद हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ सलाद का पत्ता इसमें ज़बरदस्त स्वाद लगता है, लेकिन सलाद का पत्ता मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी ही ऐड कर ली, और इससे हमने ज़बरदस्त से ज़िंगर बर्गर तैयार कर लिए हैं। इतनी ज़बरदस्त ये सिंपल सी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और सिंपल सी रेसिपी के साथ हमारे ज़िंगर घर पे तैयार हो जाते हैं ज़बरदस्त से। हमें बाहर के ज़िंगर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम घर में बहुत अच्छे ज़िंगर तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और अच्छे से ज़िंगर तैयार करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़बरदस्त से हमारे ज़िंगर तैयार हैं। इसी तरह से हम तीसरा ज़िंगर बर्गर भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे और ज़बरदस्ती सर्विंग करेंगे। कोल्ड ड्रिंक लें, पानी लें, जिस चीज़ के साथ आप ज़िंगर खाना चाहते हैं और उन चीज़ों के साथ आप सर्विंग करें और बेहतरीन से ज़िंगर एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलिएगा। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे इस थोड़े से चिकन के साथ हमारे 6 बर्गर बन सकते हैं ईज़िली। और ये देखें मैंने इसमें बंद गोभी का एक पत्ता रख दिया है, और बाकी चीज़ों को हम समेट लेंगे। और जनाब अब आपको मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। ज़बरदस्त ज़िंगर हमारे तैयार हो चुके हैं। सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे और सर्व कर देंगे। बाकी बर्गर मैं बाद में बना लूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।